Hello everyone. Hello everyone. Welcome to VIP to Serve. मैं हूं विपुल और आप सभी का वेलकम है इस चैनल पे जहां मिलते हैं आपको एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट और SBI PO का प्रीलिम्स एग्जाम स्टार्ट होने ही वाला है तो हम लोग स्क्रिप्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज आपने देख सकते हैं यहाँ पे SBI PO 2022 कंप्लीट क्वांट प्रिपरेशन यहाँ पे आपको मिलेगी एग्जाम से पहले तक। ईच एंड एवरी टॉपिक जो प्रीलिम्स में आते हैं वो यहाँ पे कवर किए जाएंगे विद द एग्जैक्ट एग्जाम लेवल, चाहे वो DI हो, चाहे अर्थमेटिक या फिर स्पीड मैथ हो। जो भी कुछ प्रीलिम्स एग्जाम में आती है उसके काफ़ी अच्छे कंटेंट मिलेंगे। तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, आप रेगुलरली एक सही तरीके से फॉलो करें जिससे आप सही तरीके से इस कंटेंट का यूज कर सकें और अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। ठीक है, और अभी भी अगर आप लोग नहीं जागे हैं तो जाग जाएं बिल्कुल। दिस इज़ द हाई टाइम प्रिपेयर फॉर द SBI PO प्रीलिम्स एग्जाम्स। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है आप लोगों को, SBI PO प्रीलिम्स क्रैक करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत ही टफ काम है क्योंकि वैकेंसीज कम है। और अगर आप सोच रहे होंगे कि IBS PO जैसा यहाँ पे सीन होगा, कट ऑफ कम जाएगी, नहीं होगा, पेपर टफ आएंगे, हाँ बिल्कुल आएंगे। तो आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी होगी। तो बस बढ़ते हैं आगे, बाकी आप समझते हैं खुद। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप यहाँ दे सकते हैं, पीछे कुछ स्कोर और बाकी चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। एंड ये मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ स्ट्रेटजी वीडियो, आखिरी 15 दिन में तैयारी कैसे करें। ज़रूर से देख लीजिएगा, नहीं देखें तो इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट सभी के बारे में मैंने बताया है। और साथ ही साथ बाकी एग्ज़ाम जो हमारे होने वाले हैं SBI जे और भी जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में भी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, जिसे आप देखेंगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इंग्लिश के ऊपर मैंने अच्छे से फोकस किया है, ज़रूर से देख लेंगे। और ये सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लेंगे, अभी भी रेडी है। और ये फेसबुक है, ये इंस्टाग्राम, ये टेलीग्राम और वेबसाइट, इन सभी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी किए हुए। यहाँ पे आज मैंने लिया आप लोगों के लिए फर्स्ट डे स्टार्ट करते हुए। यहाँ पे आपको मिलेगी आज कैस्लेट DI, जो कि प्रीवियस से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यहाँ पे मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो आज फर्स्ट डे में आपको मिलेगी कैस्लेट DI मेमोरी बेस्ड पेपर। तो अगर आप से सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली प्रिपरेशन अच्छा कर पाएंगे। और आगे इन दिनों में मैं और भी चीज़ें लेके आऊँगा, कंटिन्यूस आपको वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये है आपके सामने प्लेलिस्ट जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। डिफरेंट प्लेलिस्ट है प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए, मेंस एग्जाम्स के लिए, और भी चीज़ें हैं अवेलेबल। इसे आप एक्सप्लोर करें, चैनल पे आएँ, बहुत कुछ अवेलेबल है, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और अभी मैंने शेयर किया था एक मेंसुरेशन की एक क्लास, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो क्लास है मेंसुरेशन की क्लास, इसे आप नहीं देखें, देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें मेंसुरेशन के जितने भी टॉपिक्स आते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में, SSC एग्जाम्स में, वो सारे मैंने कवर किए हैं और काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस लिए हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और ये सिर्फ सिर्फ क्वेश्चन से नहीं है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो भी मैंने वहाँ पे सिखाए हैं, तो देख लीजिएगा। तो ये आपके सामने है फर्स्ट DI, जो कि किसी ईयर में पूछा गया है SBI PO के प्रीलिम्स एग्जाम्स में। तो सॉल्व करें। ट्राई करें सॉल्व करने की और अपने आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में लिख करके, चैट बॉक्स में लिख करके, फटाफट से सॉल्व करें तेजी के साथ। और एक और चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को, जो मेमोरी बेस्ड पेपर अवेलेबल होते हैं मतलब इंटरनेट पे, तो वो मतलब जनरली क्या होते हैं, फर्स्ट शिफ्ट के पेपर होते हैं, फर्स्ट शिफ्ट या किसी एक शिफ्ट पेपर होते हैं। और आप सभी जानते हैं कि SBI PO या फिर कोई भी एग्ज़ाम जो होता है वो कम से कम 2 दिन यानी कि 4-4 8 शिफ्टों में कम से कम होता ही है। इसमें से एक शिफ्ट पेपर हमारे पास मिल पाते हैं, और मैंने भी वही गूगल वगैरह से सर्च करके मैंने पेपर लिए हैं। बाकी शिफ्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, चैलेंजिंग क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं लंबे लंबे क्वेश्चंस, लेंदी क्वेश्चंस मिलते हैं। और तो आगे जो मैं सेशन लेके आऊँगा जिसमें मैं DI कवर करूँगा, वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि उस टाइप के क्वेश्चंस लेने की जो कि आपके एग्जैक्टली एग्जाम में आते हैं। रही बात आज के सेशन की, तो आज जो आप DI देख रहे हैं ये मेमोरी बेस्ड है, इसलिए मैंने ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन के साथ ऊपर नीचे कुछ किया नहीं है। और एक चीज़ मैं बताऊँ, और अगर आपकी कैस्लेट DI अगर आती है एग्जाम में, कैस्लेट DI में अगर डेटा बहुत कम होगा, काफ़ी आसान होगी इसे करना, तो फिर क्वेश्चंस आपके लेंदी होंगे।
और अगर इससे करने में अगर समय लगे थोड़ा सा भी, तो फिर क्वेश्चन जो है जैसे आप देख पा रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चंस आपको वहाँ पे देखने मिलेंगे एग्जाम में भी। तो सॉल्व करें। फर्स्ट डी आई, यहाँ पे क्या लिखा गया, ए स्टोर सोल्ड एक्स नंबर ऑफ total 3 different items, jackets, sweaters and sweatshirt in 2 different brand, Adidas and Nike. 40% of total sold item are ये दिया गया, यानी कि हमें इतना पढ़ के समझ में आ गया। 3 चीज़ें हैं, जैकेट, स्वेटशर्ट एंड स्वेटर्स, और 2 ब्रांड है यहाँ पे, एडास और नाइकी। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पे फॉर्म करेंगे एक टेबल का, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आराम से। ये हो गया जैकेट, ठीक है। सेकेंड हो गया स्वेटर एंड थर्ड हो गया स्वेटशर्ट, ठीक है। और इधर ब्रांड कौन कौन से हैं, एडिडास, ADIDAS एंड सेकेंड वन इज, हालांकि ए और एन से भी काम चल सकता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 40% ऑफ टोटल सोल्ड आइटम आर जैकेट। 40% यहाँ पे लिया गया, एक्स आइटम सोल्ड हो रहे हैं यहाँ पे, टोटल आइटम जो है वो कितने यहाँ पे, वो यहाँ पे एक्स हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, परसेंटेज में यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ भी परसेंटेज में है, यहाँ भी परसेंटेज में, यहाँ रेशियो में है। तो एक काम करते हैं, इस एक्स को लेट कर लेते हैं हम लोग 100A, ठीक है। कुछ भी मैंने अपने मन से लेट कर लिया, ध्यान रखना अंत में आपको इसे सही करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करें, लिख रहा है 40% ऑफ टोटल सोल्ड आइटम्स आर जैकेट। 40% क्या है इसमें, जैकेट है। तो 100A का 40 कितना होगा, 40A होगा। ये सिंपल कितना हो गया, ये हो गया 40A। ऑल राइट, आगे पढ़ें। लिख रहा है कि रेशियो ऑफ टोटल जैकेट टू टोटल स्वीट सर्च सोल्ड बाय स्टोर इज 10:9। इसका वैल्यू 10 है तो इसका वैल्यू 9 है, ऐसा कह रहा है ये। इसका मतलब कितना हो गया, ये है अगर 10 से 4 टाइम 9 से हो जाएगा 4 टाइम 36। अगर ये 100 है, ये कितना हो गया 40 30 76 और 24A, ये कितना होगा 24A हो गया स्वीटर, ठीक है। रेशियो ऑफ टोटल एडिडास टू नाइकी की स्वेटर सोल्ड बाय स्टोर इज 7:5, ठीक है। ये 7:5 का रेशियो दिया गया है, 7 5 14, ये सिंपल हो जाएगा 14A, ये हो जाएगा 10A हो जाएगा। एंड 60% ऑफ टोटल जैकेट सोल्ड बाय स्टोर आर एडिडास ब्रांड। 60% इसका कितना हो, 24A, 24A ये हो गया, ये तो ये कितना हो जाएगा 16A हो जाएगा। जैसे से लिखा गया वैसे वैसे करते जा रहे हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं हो रही फिलहाल। आगे पढ़ें तो 60% ऑफ ये हो गया। देयर आर 40 नाइकी स्वेटशर्ट ये रहा, नाइकी ये रहा, तो इसमें 40 है, ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू 40 यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है। सोल्ड बाय स्टोर एंड स्टोर सोल्ड 170 नाइकी ब्रांड आइटम्स। इन 170 जो है ये नाइकी ब्रांड के आइटम यहाँ पे सोल्ड किए गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों का सम क्या होगा 170 होगा। ये 40 में कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा। 16 और 10 26 5 जा हो जाएगा 130 हो जाएगा। सिंपल इस तरीके से 16A प्लस 10A इक्वल टू 130। ए कितना हो जाएगा 26 से 5 टाइम्स 130। ए बराबर यहाँ पे 5 आ गया। जैसे ही ए का वैल्यू मेरे पास 5 मिल गया, हम क्या करेंगे यहाँ से फटाफट से सारे वैल्यू को यहाँ पे लिख लेंगे तेजी से। ये कितना हो गया, ये हो गया 80, ये हो गया 50, ये 40 पहले से ही है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल 180, ये कितना हो जाएगा 120, ये कितना हो जाएगा 200, ये कितना हो जाएगा सिंपल 120, ये कितना हो जाएगा 14 5 70। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 40 है, ये हो जाएगा सिंपल 120। इन तीनों को ऐड करें 120 190, कुछ तो 14 5 70, ठीक है ना, ठीक है ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे कुछ दिक्कत है। ये 40 है तो ये हो जाएगा 140। अब ठीक है 4 ठीक है, हाँ ठीक है 140 140 180 हो गया। ये कितना आ गया 260 और 70 330। इस तरीके से मेरे पास सारे आइटम्स के जो भी वैल्यूज़ थे वो यहाँ पे आ चुके हैं। अब इसकी कोई नीड नहीं, इसे यहाँ से हटा देते हैं। तो अगर आपसे देखा जाए यहाँ से x का वैल्यू कितना आया, ये आ गया 5 यानी कि 500। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे टोटल आइटम कितने थे जो कि सोल्ड हुए हैं, वो है यहाँ पे 500 हैं।
ऑलराइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बस कुछ नहीं करना, क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई होप आप लोग के आंसर आ चुके होंगे फर्स्ट क्वेश्चन के। आइए चेक करते हैं क्या है आंसर इसका। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल एडिडास ब्रांड स्वीट सर्च, यानी कि ये 140 सोल्ड बाय स्टोर टू टोटल नाइकी ब्रांड ऑफ ऑल आइटम्स सोल्ड बाय स्टोर। 170 140 का रेशियो पूछ रहा है, तो 14 हो जाएगा सिंपल। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा सही आंसर। क्लियर है? कहीं भी कोई दिक्कत हो आप सिंपल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसी दिक्कत आपको आएगी नहीं, पहली बात। अगर आएगी भी तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और क्लियर? यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया। यहाँ पे सबसे दिक्कत आपको कुछ क्वेश्चन में करेगी, तो क्या करेगी, यहाँ पे जो एक्स नंबर आपके दिए गए ये दिक्कत आपको कर सकती है। तो आप करेंगे कि अगर एक्स को लेकर चलेंगे तो काफ़ी फ्रैक्शन बन के आएगी, जहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा टाइम लगेगा। तो सिंपल फंडा ये लगाएं कि परसेंटेज दिया गया है, सिंपल देख पा रहे हैं यहाँ 40 है, यहाँ पे कहीं और था ना 60 है। सिंपल आप एक्स को कर ले 100A 100B कुछ भी लेट कर लें, ठीक है। फिर सॉल्व करें, इजीली सॉल्व हो जाएगी, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे किया। पढ़ते जाएंगे, जैसे दिया गया है वैसे वैसे करते जाएंगे, हो जाएगी आराम से। ओके, समझ में आया है तो लाइक करें फर्स्ट क्वेश्चन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। टोटल ए दैट स्वीट सर्च सोल्ड बाय स्टोर आर व्हाट परसेंट। अब देखिए आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किए हैं तो इसे आप नोट कर लें, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। टेबल का फॉर्म हमेशा साफ सुथरा किया करें, ताकि हम लोग क्वेश्चन तेजी से कर सके। मुझे आगे पीछे करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नोट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल इधर स्वीट्स सोल्ड बाय स्टोर आर व्हाट परसेंट लेस देन टोटल नाइकी जैकेट सोल्ड बाय स्टोर। एडिडास का स्वेटर्स, ठीक है, कितना है 70 है, नाइकी का जैकेट 80 है। 70 80 यानी कि 7 8 1/8 12.5%, 12.5% इसका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी। कैसे कि इससे ये एक कम है, कितने किससे 8 से। 1/8 क्या होता है, 12.5% होता है। क्लियर? ऐसे ही क्वेश्चन थे जो कि मेमोरी बेस्ड मिले हैं मुझे, जो कि आपके सामने हैं। ऐसे अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप भी तेज से कर पाएंगे। बस डरना नहीं है, कैसे दो दे करके अप्रोच सीखे हैं, प्रैक्टिस करेंगे आप तो बिल्कुल एग्जाम में भी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ एडिडास ब्रांड टू द आइटम सोल्ड बाय स्टोर। एडिडास का पूछ रहा आइटम कितने थे, आई थिंक 330 थे ना। सिंपल कितना हो जाएगा 110। ऑप्शन नंबर सी 330। एवरेज निकालना है, 3 ब्रांड है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 3 तरह के आइटम्स थे, स्वेटर जैकेट एंड स्वीट शर्ट। ये हो जाएगा सिंपल 110। ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज ईयर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल एडिडास एंड नाइकी आइटम। दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। अभी शायद ये 330 था और ये कितना था ध्यान नहीं आ रहा मुझे, देख लेते हैं एक बार। 170। अरे कहाँ चला गया, 30 160। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो रहे हैं क्वेश्चन, समझ में आ रहा है, कर पा रहे हैं तो लाइक करें, बिल्कुल नहीं किए तो लाइक जरूर से किया करें, ताकि वीडियो का रीच बढ़े। इंप्रेशन अच्छा होता है वीडियो का तो फिर लोग देखना पसंद करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल एडिडास ब्रांड ऑफ स्वीट शर्ट आर व्हाट परसेंट मोर देन टोटल नाइकी ब्रांड स्वेटर्स सोल्ड बाय स्टोर। ओके, तो देखें स्वीट शर्ट एडिडास एंड स्वेटर नाइकी 140, ये कितना 50। 140 और 50 पूछा क्या, व्हाट परसेंट मोर, कितना ज़्यादा है। 549/5 20 9 18 180%। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? 5 क्वेश्चन निकल गए यहाँ पे हमारे, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, फर्स्ट डीआई कंप्लीट हो चुकी है। समझ में आए तो बताएं एक बार, लाइक करें। यही अप्रोच आप रखेंगे एग्जाम में तो बहुत तेजी से कर पाएंगे। मुझसे तेजी से कर पा रहे होंगे क्योंकि यहाँ मुझे बोलना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है। आप उड़ली कर पाएंगे, बस आपको एक टेबल फॉर्म करना होगा जो कि आपकी आंखों के सामने होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डे की तरफ। ये रहा नेक्स्ट डीआई। हाँ, ये है पिज़्ज़ा नॉन वेज पिज़्ज़ा एंड वेज पिज़्ज़ा डीआई। ये आई थिंक 2019 में क्वेश्चन पूछी गई थी।
सॉल्व करें फटाफट से और मुझे बताएं आपके आंसर क्या क्या आ रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, आपको सिंपल चैट बॉक्स में आंसर लिखना है। फटाफट से करें तेजी से। हो गया सॉल्व? हो ही गया होगा। आई थिंक मैंने 30 सेकंड दे दिए आप लोगों को, है ना? कैसा लग रहा है स्लाइड? क्लियर दिख रहा है ना? बताइएगा जरूर से। क्लियर विजुअल है ना? ये जो मैंने आज कलर यूज किया है, ये इससे मैंने क्वेश्चन को लिखा है। वाइट विजुअल होगा ही। बैकग्राउंड ठीक है, ये कलर ठीक है, क्वेश्चन का कलर। चलिए पढ़ते हैं क्या दिया गया है। 3 पिज्जा शॉप ए बी एंड सी सेल्स वेज पिज्जा एंड नॉन वेज पिज्जा रिस्पेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पे 3 तरह के पिज्जा की बात की, 2 तरह के 3 तरह के यहाँ पे शॉप हैं, ए बी सी नाम है। 2 तरह के पिज्जा हैं, वेज एंड नॉन वेज। आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन आप बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पिज्जा है और पिज्जा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, आप लोगों में ही होगा। क्वेश्चन सॉल्व करें और अपने पसंद के हिसाब से, चॉइस के हिसाब से वेज एंड नॉन वेज में आपस में आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 तरह के शॉप हैं, ए बी सी। तीनों शॉप आप ही लोगों के लिए हैं। फर्स्ट इज वेज एंड सेकेंड वन इज नॉन वेज पिज्जा। रेस्पेक्टिव रेशियो between number of vegetarian and non-vegetarian pizza sold by shop A was 9:7। ठीक है, शॉप ए कह रहा है 9:7। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये हो गया 9x ले लिए और ये लिए 7x। ठीक है, ये दिया गया था ना, शॉप ए का दिया गया, नॉन वेज और वेज का रेशियो दिया गया, लिख लिया आराम से। आगे पढ़ते हैं। एंड दैट सोल्ड बाई पिज्जा शॉप बी इज 3:4। और सेम एज शॉप बी का भी दिया गया, शॉप बी का वेज 3x एंड नॉन वेज 4x। ठीक है, लिख लिए। नॉट यहाँ पे x नहीं हो, यहाँ y होना चाहिए, क्योंकि अब 2 रेशियो अलग अलग चीज़ की बात कर रहे हैं, पता नहीं है ना क्वांटिटी कितना है, तो हम इससे इक्वल नहीं कर सकते। यहाँ लिखना होगा, हमें y लिखना होगा। ठीक है, नंबर ऑफ पिज्जाज वेज एंड नॉन वेज सोल्ड बाई पिज्जा शॉप सी वॉज 108। ठीक है, वेज नॉन वेज मिला करके शॉप सी के बारे में ये कह रहा है कि इसमें 108 पिज्जा यहाँ पे सोल्ड किए गए। ठीक है, रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन पिज्जा सोल्ड बाय शॉप सी इज 75। और ये भी बता रहा है कि शॉप सी में वेज और नॉन वेज का रेशियो क्या, 7:5:12, 12 9 108, 9 8 यस 9 7 इसकी 3, ये हो गया इसकी 3, और 9 5 45, ये हो गया 45। डन। अब हमें यहाँ से आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा टोटल, यहाँ फुल स्टॉप होगा। टोटल नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड बाय ऑल 3 पिज्जा शॉप वाज 376। अच्छा, इन सभी को मिला करके कितने पिज्जा यहाँ पे हैं, 376 पिज्जा हैं, मतलब सोल्ड हो रहे हैं। नंबर ऑफ वेज पिज्जा सोल्ड बाय शॉप ए वाज 20% मोर देन नॉन वेज पिज्जा सोल्ड बाय शॉप बी। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि नंबर ऑफ वेज पिज्जा, हट जाओ यार, वेज पिज्जा सोल्ड बाय शॉप ए यानी कि 9x इज 20% मोर, यानी कि 6/5 किसका, वेज पिज्जा ऑफ शॉप बी यानी कि 4y। यहाँ से अगर देखिए हम सिंपल कह सकते हैं वेज पिज्जा था 3x 3y सॉरी 3y, 3 से हो जाएगा 3 टाइम, 3 से हो जाएगा ये 2 टाइम्स, तो हम कह सकते हैं x का वैल्यू कितना आ गया, 2/5 y आ गया, है ना। यानी कि हम लोग x को y के टर्म में, y को x के टर्म लिख सकते हैं। अब रही बात कि हम लोग x और y के वैल्यू को निकालेंगे कैसे, निकालना तो पड़ेगा।
निकालेंगे कैसे? यहाँ से अगर देखें तो अगर शॉप ए बी को देखें, सिर्फ और सिर्फ अगर शॉप ए बी को देखें हम कह सकते हैं यहाँ से क्या कि अगर शॉप सी को निकाल दिया जाए, शॉप सी में 108 पिज़्ज़ा सोल्ड हुए, इसे अगर निकाल दें 376 में से, मेरे पास जो बच जाएंगे वो सोल्ड कौन करे किया होगा? शॉप ए और शॉप बी ने किया होगा। इसमें से अगर 108 मैच कितना आ जाएगा? 68 268, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 268। और किसके बराबर होगा? इन सभी के सम के बराबर, ये इनके सम के बराबर होगा। 9 और 7 16 एक्स प्लस वाई कितना? 437 वाई, 7 वाई इक्वल टू 268। ये बात समझ में आया? और मेरे पास एक्स वाई का रिलेशन यहाँ पे दिया गया है, इसको चाहे तो हम यहाँ पे यूज करके आराम से वेरिएबल को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर यहाँ पुट कर दें हम लोग एक्स के वैल्यू को यहाँ पे, या फिर वाई की वैल्यू को, ऐसा मन करे एक्स ही पुट कर दे, सिंपल 16 कितना आ जाएगा? 32/5 वाई प्लस 7 वाई इक्वल टू 268, कितना आ गया? 35 67 y, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया? 268 इंटू 5 बाई कितना 67 आया था? 67। इससे कैंसिल करें, 6 से 4 टाइम्स, 7 से 48, ये इससे 6 से 7 टाइम्स कैंसिल होगा और मेरे पास y का वैल्यू कितना आ गया? 35 आ गया। सॉरी 6 से 4 टाइम था ना, 6 से 44, हाँ ये 4 टाइम कैंसिल हो गया। बोले 4 लिख रहे हैं 7, पता नहीं कैसे। ये y कितना आ गया? y मेरे पास 20 आ गया, मेरे पास y आ चुका है। अब क्या करेंगे? x निकाल लेंगे आराम से। x कितना आ जाएगा? 5 से 4 2 जा 8, x मेरे पास 8 आ गया और y मेरे पास 20 आ गया। हो गया काम मेरे पास। अब इन दोनों की वैल्यू को पुट करके यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं बाकी वैल्यूज आराम से, है ना। तो y 20 है, ये हो जाएगा सिंपल 60, ये हो जाएगा सिंपल 80, 7 और x के 20 था, x 8 है, ये हो जाएगा सिंपल 56, 9 8 या 72। इस तरीके से सारा पिज्ज़ा जो है यहाँ पे सब सोल्ड हो चुका है, सब आप लोगों तक पहुँच चुका है। अब आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर लें आपस में। और अगर यहाँ देखें आप कितना आ रहा? 180 सॉरी 80 40 120 176 181, ये कितना हो गया? नॉन वेज 181 है और वेज की बात करें 60 60 120 190 325 195 यहाँ पे वेज पिज्ज़ा है। वेज की संख्या ज़्यादा है। अब आप लोग देख लें, क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच वेज पिज्ज़ा एंड ईच नॉन वेज पिज्ज़ा सोल्ड बाय शॉप बी इज 200 एंड वेज शॉप बी की बात कर रहा है ना ये, ठीक है। तो 200 रुपये का पिज्ज़ा है, कौन सा? वेज पिज्ज़ा, 60 हो गया सोल्ड। और फिर देखो यहाँ पे 80 पिज्ज़ा है, कितना इसका प्राइस है? 300 प्राइस है इसका। 80 कितना हो जाएगा यहाँ पे? सिंपल देखे तो 6 12 24 24 12 36 36 पे 1 2 3 36,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आया बस समझ में? इसे ऐड कर लेंगे, सिंपल कितना आ जाएगा? 140 7 5 12 128। ठीक है, ऑल डन। इस टेबल को नोट कर लें आप, नहीं किए तो। और क्या आप सभी का आंसर ये सेम आया है? 36,000 अगर आया है तो बताएं एक बार। ऐसे डी आपको देखने को मिलती है एग्जाम में, तो सॉल्व कैसे करना होता है आपने सीखा यहाँ पे अप्रोच। देखिए हम लोग कोशिश से करते क्या है, कम से कम वेरिएबल्स को लेट करने की। ऐसा नहीं कि कहीं कहीं रेशियो दिया गया कुछ भी निकल हर जगह एक्स वाई जेड ए बी सी लेट कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। जितना आपके पास वेरिएबल्स कम होंगे उतने जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे। वेरिएबल ज़्यादा होंगे, ऑब्वियस सी बात है कि आपको यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 2 वेरिएबल मेरे पास आ गए थे एक्स और वाई, यहाँ पे अगर मुझे एक्स वाई से नहीं मिलता तो फिर मुझे कहीं ना कहीं जुगाड़ बनाना पड़ता, एक क्वेश्चन एक और बनाने पड़ते हैं, फिर वहाँ से हम इसको 2 वेरिएबल्स को सॉल्व कर पाते। आई बात समझ में? तो कोशिश क्या करें कि कम से कम वेरिएबल्स बनाने की, वेरिएबल्स कम बनेंगे, आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। समझ में आया तो लाइक करें। बढ़ते हैं इसको तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या दिया? व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेज पिज्जा सोल्ड बाय शॉप ए एंड सी टुगेदर टू द नॉन वेज पिज्जा सोल्ड बाय शॉप बी एंड सी। शॉप ए और सी का वेज, शॉप ए सी का वेज देखे तो
कितना है ए सी का वेज 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 कितना है 135। ठीक है, नॉन वेज बी और सी का देखें तो बी और सी का नॉन वेज 80 40 125 10 का डिफरेंस है और उससे पूछा है रेशियो। सिंपल हो जाएगा ये 525 टाइम, ये 5 से 27 टाइम, 27 25 का रेशियो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑल राइट, आया बात समझ में? समझ में आया क्वेश्चन तो लाइक करें, आगे बढ़े। व्हाट इज द एवरेज ऑफ वेज पिज्जा सोल्ड बाय ऑल शॉप? वेज पिज्जा कितना आया था अभी अभी चेक किया था ना, 195, 3 से 6 टाइम और 5 टाइम्स 65, ऑप्शन नंबर ई। क्लियर? वेज पूछा था ना, 195 सम कर चुके हैं पहले ही हम लोग, 3 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल आ जाएगा 65 आंसर, ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, total veg pizza sold by shop A and C are what percent of total non-veg pizza sold by shop B and C? A C का वेज पिज्जा देखना पड़ेगा, टेबल अब सामने सॉल्व करना पड़ेगा। ए सी का वेज पिज्जा, हियर इज ए और सी का वेज 60 30 130 60 70 135 आ जाएगा सिंपल, 135। और बी सी का नॉन वेज अभी तो निकाले 125 आया था ना, क्या पूछा क्या ये, पूछ क्या रहा, ये से कितना परसेंट है, रेशियो भी निकाले तो 27 आया था, ये 25 आया था, है ना, वाट परसेंट है तो ये कितना हो जाएगा 25 से 4 टाइम और 27 का 4 टाइम 108, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। हाँ ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डीआई, अभी एक और डीआई हमारे पास है, पेशेंस के साथ सॉल्व करें। यहाँ पे दिया गया इफ वेज पिज्जा सोल्ड बाय शॉप बी इज इंक्रीज्ड बाय 33 whole 1/3% and non-veg pizza sold by shop A is increased by 75%. What is the sum of the veg pizza sold by shop B and non-veg pizza sold by shop A after increment? increment के बाद बताना है। वेज देखे अगर B का तो कितना है 60 है, इसका करेंगे हम लोग कितना परसेंट, 1/3 4/3 है, सिंपल आ जाएगा 80 आ गया। ठीक है, नॉन वेज पिज्जा सोल्ड बाय ए, नॉन वेज का ए का कितना है 56 है, क्या करना है इसको, इसको बढ़ाना है कितना 75%, यानी कि 7/4, ये कितना 98, क्या पूछा है आपसे, अब सम करना 9 8 17 178 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। इतनी आसान ली आई थी, बताइए कैसा लगा, लेवल कैसा लगा, आसान था ना, इजी वन, आराम से कर लेंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे तो देखिए करना तो सभी को है, कर लेंगे सभी लोग, दिक्कत क्या है टाइम, एग्ज़ाम प्रेशर, एग्ज़ाम में 20 मिनट पेपर में ऐसी अगर आती है तो हम कितना तेज़ी से कर पाते हैं, क्या हमारे अंदर हिम्मत होती भी है कि हम ऐसे टच कर पाएँ, है ना, ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती है और ये चीज़ें अभी आपको सीखनी है, जो भी अभी बचे हुए समय है एग्ज़ाम से पहले। SBI PO का एडमिट कार्ड भी आज ही आने वाला था, पता नहीं अब तक आया या नहीं, तो डेट आपको पता ही है 17 से एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो ये चीज़ें अगर अभी से प्रैक्टिस करते हैं डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में भी इसे कर पाएंगे, नहीं करके जाएंगे सिंपल सोच के जाएंगे कैसेट आएगी टफ होगी, नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है एग्ज़ाम्स में कैसेट DI और बाकी जो DI आती है ग्राफिकल DI या फिर कोई भी टेबल DI वो इससे ज़्यादा लेंदी एंड टफ होती है और ये काफ़ी डुएबल होती है, हमेशा सही नहीं होता ये बात, लेकिन मैंने देखा है ऐसे कई एग्जाम में से होते हैं, तो फिर आपको वहाँ पे अगर पहले से किए रहेंगे तो वहाँ पे आप कर पाएंगे। नेक्स्ट DI इज हियर, सॉल्व करें, अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, और ये रही DI, पढ़े, यहाँ पे लिखा गया क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करें। सॉल्व करें, आंसर बताएं, आंसर बताएं मुझको, आंसर बताएं, आपके सामने है DI, देखिए हमेशा जब भी आप
कैसे डीआई सॉल्व कर रहे होते हैं, अरिथमेटिक को सॉल्व कर रहे हो, तो वहाँ पे एक हमारा अप्रोच बहुत मैटर करता है। और कभी-कभी क्या होता है ना, हमें पता होता है कि ये डीआई ऐसे हो जाएगी या फिर ये क्वेश्चन है हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं ये तरीका जो मुझे दिमाग में आ रहा है ना ये थोड़ा-सा ले नहीं जाएगा। इसमें लेट करना पड़ेगा, एक्स, वाई लेना पड़ेगा, फिर सॉल्व करेंगे, लंबा चलेगा। हम सोचते हैं कि कुछ तरीका ऐसा मिल जाए जिससे जल्दी हो जाए मेरा काम। और उस सोचने के चक्कर में कभी क्या होता है कि वो टाइम ज़्यादा खराब कर लेते हैं। तो स्टैंड अगर माइंड में कुछ तरीका आपके पास आ रहा है और आपको पता है आप तेज़ी से कर सकते हैं, स्पीड है आपके पास, तो आई थिंक करना चाहिए। किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था तो मैंने अभी क्लियर कर दिया कि हमारे माइंड में स्टैंड जो अप्रोच आती है वो, या फिर हम बैठ के सोचें थोड़ा देर 10 सेकंड 20 सेकंड सोच करके कुछ नए अप्रोच पहुँचें जिससे हम जल्दी कर पाएँ। तो मेरा सिंपल ये कहना है कि अगर आपके माइंड में स्टैंड अगर अप्रोच आया जो कि आसान तरीका है, ईज़िली कम समय होने वाला, तो डेफिनेटली आप जाएँ। अगर स्टैंड आपके दिमाग में कुछ तरीका ऐसा है आपको पता है थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आपकी स्पीड अगर है और आप तब उस वक़्त आप ये ना सोचें कि आपके माइंड में कोई नया तरीका आएगा या फिर उससे आप निकालने की कोशिश करें, हाँ, ये प्रिपरेशन के फेज़ में कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में ये काम नहीं करना है आपको। आई होप क्लियर हो गया होगा जिनका भी डाउट था। पढ़ते हैं क्या दिया गया? देयर आर 450 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल एंड देयर आर 2 सेक्शंस ए एंड बी इन द स्कूल। ठीक है, 450 स्टूडेंट हैं, ए बी सेक्शन है। देयर आर 3 स्ट्रीम्स इन ईच सेक्शन, आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स। ठीक है, मतलब समझ में आ गया, यहाँ पे 3 सेक्शन है, ए और बी 2 सेक्शन है और 3 स्ट्रीम है। ठीक है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, सेक्शन ए, सेक्शन बी, 450 स्टूडेंट यहाँ पे हैं। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। 75/4% of total number of students in A are in commerce and 200/7% of the students in B are in science। कॉमर्स साइंस की बात कर रहा है, ये परसेंटेज गजब दिया है। 75 इसका क्या हुआ, 3/4 पहले ही हो गया, यानी कि 1/16। ठीक है, 200/7% बी का, इसका ये 1/4 में ले रहा है, यहाँ पे 21 ले रहा है, ये बी का है, ये ए का है। ठीक है, ठीक है, एक काम करते हैं ना, हमें देखिए यहाँ पे हमें ये नहीं पता है, अब तक तो पता नहीं चला, आगे पढ़ते देखते हैं क्या दिया गया। सम ऑफ द स्टूडेंट इन कॉमर्स इन ए एंड टोटल स्टूडेंट इन साइंस इन बी इज 105। सम दे रहा है, एक क्वेश्चन बन सकता है 421 इन टोटल स्टूडेंट बी इन कॉमर्स एंड 50% इन आर्ट। हमें यहाँ पे कभी भी बता नहीं रहा है कि ए में कितना है, बी में कितना है, और यहाँ परसेंटेज उसी की बात कर रहा है कि ए का टोटल, बी का टोटल। तो कैसे करेंगे, हमें लिस्ट कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, 21 है, यहाँ पे 7 है, तो हम सिंपल बी का रेट करते हैं 2100, ऐसे ले रहे हैं, मेरा मन कर रहा है लेने का, 2100 भी ले लिए। और इसका ले लेते हैं हम कितना, इसका ले लें यहाँ पे, ये 4 है, तो एक काम करते हैं सिंपल, यहाँ पे लेते हैं 400 ए। ऐसे मैंने लेट कर लिया, जो मेरे मन में आया इंस्टेंट लेट मैंने कर लिया। ठीक है, अब पढ़ते हैं 75/4% ऑफ टोटल स्टूडेंट इन ए आर इन कॉमर्स। इसका 75/4 कितना हो जाएगा, ये सिंपल 100 से ही सिंपल कैंसिल, 75 और अरे कितना हो जाएगा 400 ए का 75/4%, गजब बनाया तो क्वेश्चन को। अच्छा 75, ठीक है, ठीक है, ये सिंपल क्या आ गया, 75 ए आ गया, कुछ ज़्यादा मैंने ऊपर लिख दिया है ऐसे, यहाँ तक कॉमर्स ही फैला हुआ है ना, 2100 बी एंड 400 ए। आपके पास कोई नया अप्रोच आ सकता है, नो मैटर, 75 ए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एंड 200/7% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन बी आर इन साइंस। यहाँ से कैंसिल करें तो ये सिंपल आ जाएगा, बी में साइंस की बात कर रहा है ना, यहाँ पे आएगा, ये कितना आ जाएगा 200, 3, 600, ये आगे यहाँ पे लंबा आ रहा है तो कोई बात नहीं, 600 बी। सम ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन कॉमर्स इन ए एंड टोटल स्टूडेंट इन साइंस इन बी इज 105। अच्छा, कॉमर्स इन ए, इन दोनों का सम कितना है, यहाँ पे दिया गया है 105 है। 400% और इन बी इज 2100 00,
ये आ गया सिंपल कितना 400 आ गया, ये हो गया 400 बी। ठीक है, कॉमर्स का हो गया। 50% ऑफ टोटल नंबर स्टूडेंट्स इन आर्ट, ए में आर्ट में कितना 50% ऑफ ए कितना हो जाएगा सिंपल, इसका आधा ये हो जाएगा 200 ए। ठीक है, आगे कुछ पता है, आगे कुछ पता, अब तक तो नहीं पता है। ठीक है, ये अगर 400 है, ये कितना हो जाएगा 200, 200 कितना आ जाएगा सिंपल आ जाएगा 125 ए आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दिए, कितना 125 ए आ गया। ये 400 ये 600 ये 400 है 1100 सॉरी 1000 हो गया 1000 और ये आ गया सिंपल 1100। काफ़ी बड़ा वैल्यू आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों का सम दिया है 105, यानी कि हम कह सकते हैं मेरे पास 75 ए प्लस 600 बी का वैल्यू है 105। ठीक है, अगर इससे हम थोड़ा सा शॉर्ट कर लें, 15 से कैंसिल कर लें, 15 से हो जाएगा 5 टाइम्स 5a प्लस 15 से 4 टाइम 40b प्लस 15 से 7 टाइम, ऐसा हम कर सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक काम सिंपल कर सकते हैं, पूरे जो वैल्यू यहाँ पे हैं उसका सम दिया गया है 450 है ना, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से 400a प्लस 2100b इक्वल टू 450 है ना। हम यहाँ पे कह सकते हैं सिंपल क्या, ये तो एक क्वेश्चन मेरे पास हो गया। दूसरा इक्वेशन यहाँ बन के आ रहा है मेरे पास, ये क्या आ रहा है 400a सिंपल, आपको भी दिख रहा होगा, जीरो जो आराम से कैंसिल ही हो जाएगा, वैसे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है समझने के लिए। 2100b इक्वल टू 450, 0 0 0 कैंसिल हो गया आराम से, इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं आई। 5 से कैंसिल करेंगे हो जाएगा 5 से 8 टाइम्स, 5 से हो जाएगा ये 4 2 42 टाइम्स और ये 5 से 9 टाइम्स। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, मेरे पास ए बी का वैल्यू आ जाएगा और मेरा सारा काम खत्म हो जाएगा, है ना। सॉल्व कैसे करेंगे, इसे कर लेगा 8 से मल्टीप्लाई, इसे करना हो 5 से तो भी हो जाएगा सॉल्व। इसे करेंगे कितना आ जाएगा 8 5 जा, ये आ जाएगा सिंपल 40a, 8 4 जा 2 320b, 8 7 जा, जैसे कि 8 से कितना 8 से 56, ये कितना आ गया 56। इसे भी करना हो 5 से, ये हो जाएगा 5 8 या 40a प्लस 520 210b इक्वल टू 45। इस पे काम करना है, इससे हटा, इसे कर इक्वेशन 1, इसे कर इक्वेशन 2। इन दोनों को क्या कर दें हम लोग सिंपल माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 110 बी 90 50 हाँ 1, ये कितना आ गया 611, तो b मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया 1/10, b कितना आ गया 1/10 आ गया। a कितना आ जाएगा, यहाँ पुट कर ले अगर 1/10, b की जगह पे ये आ जाएगा 4 3/5, a कितना आ गया मेरे पास 3/5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम सारे वैल्यू पुट कर निकालते हैं आराम से, कितना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 से 8, ये आ जाएगा सिंपल ए है ना, 5 से 8 24, ये आ गया 240, ये कितना आ जाएगा 210, ये कितना आ जाएगा 40, ये कितना आ जाएगा 60, ये कितना आ जाएगा 110, ये कितना 25 75, ये कितना आ जाएगा 15 3 या 45 और ये कितना आ जाएगा 5 से 4 3 या 12 120। इस तरीके से मेरे पास सारे वैल्यू आ चुके हैं। अब करना क्या है, कुछ नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या आपका भी तरीका यही सेम था या फिर आपने कुछ और तरीके से किया है, जरूर बताएं मुझे। यहाँ पर जो भी मेरे दिमाग में स्टैंड आया मैंने कर दिया यहाँ पे, और आपके दिमाग में क्या आया, आपने कैसे किया, किस तरीके से सिलेक्ट किया था या फिर कैसे भी किया था, जरूर से बताएं एक बार। ठीक है, अब ये आ चुका पूरा डेटा, इसे नोट कर ले आराम से। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फटाफट। क्या है पहला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन 11, स्टूडेंट्स इन आर्ट इन ए, आर्ट में कितने स्टूडेंट्स हैं, ए में 120, इज व्हाट परसेंट मोर देन
स्टूडेंट्स इन साइंस इन बी, साइंस इन बी में 60 है, इसका 100% ज़्यादा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? आया समझ में? आया समझ में तो लाइक करें, नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन कॉमर्स इन बी टू द टोटल स्टूडेंट्स इन साइंस इन ए। कॉमर्स बी, साइंस ए। कॉमर्स बी 45, साइंस ए 120, कितना हो जाएगा 524 और 5 से 9, यानी हाँ तो और काटा और कैसे करना पड़ेगा 40 यार कितना था 40। कॉमर्स इन बी, कॉमर्स इन अच्छा 40 है तो 40 और साइंस इन ए 120, 1 साइंस इन क्या कर रहे हैं हम, कॉमर्स इन बी, कॉमर्स इन बी 40, साइंस इन ए, साइंस यहाँ पे है अच्छा 75, ठीक है ठीक है 75, 5 से 8 टाइम, 5 से 15 टाइम 8, आपका ऑप्शन ए हो जाए सही आंसर। क्लियर है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, वो मुझे आगे पीछे करने में, यहाँ पे कर रहे हैं इधर भी कॉमर्स ही लिखा हुआ, इधर भी कर यहाँ पे भी ABC लिखा हुआ है, उसी में थोड़ा सा दिक्कत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, इफ इन द अदर सेक्शन सी, अब यहाँ पे एक नया सेक्शन सी आ गया, AB तो था ही पहले से, अब कौन आ गया यहाँ पे एक C और आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसमें कितने, इसमें 180 स्टूडेंट हैं, एंड टोटल स्टूडेंट्स इन साइंस इन C आर 25% मोर देन स्टूडेंट इन कॉमर्स इन बी। बी में जितने कॉमर्स है उससे 25% ज़्यादा है। बी में कितने कॉमर्स हैं, बी में कॉमर्स हैं 40 का 25 में कितना हो जाएगा 10, 50। कॉमर्स में कितना हो गया, इसमें कॉमर्स में हो गया 50, ठीक है ऐसे लिखते हैं, साइंस आर्ट साइंस कॉमर्स इसमें हो गया 50। देन व्हाट, देन फाइंड टोटल नंबर आर्ट एंड कॉमर्स, ये साइंस था यार, साइंस था, ये हो गया 50। अब बोल रहा आर्ट और कॉमर्स में कितने होंगे, हाउ मच मोर लेस देन टोटल स्टूडेंट्स इन आर्ट एंड कॉमर्स इन ए। यहाँ पे 180 है, सिंपल हो जाएगा 130, और पूछ रहा कितना लेस है आर्ट और कॉमर्स इन ए से। आर्ट और कॉमर्स ए में देखिए, अगर ये रहा आर्ट कॉमर्स ए में 140, 165, ये कितना है 165 है। अगर माइनस करें तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, ये मिल जाएगा 35, ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, इफ आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन आर्ट इन ए एंड बी, रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल, ठीक है। यहाँ पे बात कर रहा आर्ट ए का और आर्ट बी का, आर्ट ए और आर्ट बी का, ठीक है। देखिए अगर आर्ट ए आर्ट बी, आर्ट ए में है 120 और बी में 110, 120 110, इसमें बॉयज गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है, इसमें भी बॉयज रेशियो दिया गया है, कितना कितना 5 3 8 8 किसका है पहले, हाँ बॉयज और गर्ल्स का है, ठीक है पहले दिया बॉयज का फिर दिया गर्ल्स का, बिल्कुल ठीक है 5 3 8, ये हो जाएगा सिंपल 75, 45 7 4 11, ये हो जाएगा सिंपल 70, ये हो जाएगा 40। पूछ रहा है क्या, टोटल बॉयज इन आर्ट फ्रॉम बोथ सेक्शन, बॉयज 75 और 70 145, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है क्लियर, एनी डाउट नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन साइंस इन ए एंड बी। साइंस में कितने स्टूडेंट हैं, ए और बी मिला करके उसका एवरेज निकालना है। ए बी का देखिए, साइंस में तो 75 60 135 है, 135 का हाफ कर देंगे 135/2, ऑप्शन नंबर बी। ऑल क्लियर, समझ में आया ना, आपने देखा ना लेवल, डीआई का लेवल कैसा रहता है, क्वेश्चंस भी ऐसे रहते हैं। और हालांकि ये लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, लास्ट ईयर उससे पीछे जब भी पूछे गए हैं वो सब क्वेश्चंस हैं। अब जो इसके बाद मैं कैसेट के लेके आऊँगा उसमें आपको इससे भी काफ़ी और लेवल इंक्रीज करूँगा मैं,
काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आप हमेशा एक नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन कर सकें और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस इससे ईज़ी आएँ या फिर उस जो भी मैं करवाऊँ उससे ऊपर लेवल के नहीं आएँगे, तो आप उससे अच्छे टैकल कर पाएँगे। ये 3 डीआई मैंने आज ली थी। आप बताइए ज़रूर से कमेंट में लिख करके कि आपको डीआई कैसी लगी और अप्रोच कैसा लगा सॉल्व करने का, और आपकी अप्रोच कुछ अलग थे किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी डीआई में, तो वो भी ज़रूर बताइएगा आप। और शेयर ज़रूर से कीजिएगा, और कोई भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया हो अगर, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं मुझे। ओके? फीडबैक ज़रूर दिया करें आप लोग। कोई दिक्कत है तो सिंपल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑलराइट? तो नेक्स्ट सेशन में आपको क्या चाहिए, ये भी आप बता सकते हैं मुझे। ये कुछ प्लेलिस्ट अवेलेबल चैनल पे जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। ये अर्थमेटिक सीरीज़ है, इसमें आप देखेंगे तो आपको अर्थमेटिक के हर एक टॉपिक मिल जाएगी। मैक्सिमम टॉपिक इसमें कवर की गई है, और जो नहीं है वो भी आपको रिसेंट डेज में इसमें ऐड हो जाएगी। तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। अर्थमेटिक के लिए टॉपिक वाइज मिलती है, और ये इसमें आपको मिल जाएगी डेटा इंटरप्रेशन, डीआईज वगैरह। इसमें मिल जाएगी आपको क्वांट के मेंस लेवल क्वेश्चंस, और इसमें मिल जाएगी स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, और भी काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग ऑलवेज। सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।